हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसएल चैनल। इससे पहले लेक्चर में जो आपको पढ़ाया गया उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं आज का टॉपिक। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आए तो आप इसको जो है लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ। और जो है हमारे पास फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम आईडी है, इसके साथ ही जीमेल आईडी, इस पर भी आप अपने क्वेरी या कमेंट्स हमें लिख करके भेज सकते हैं जो भी आपको डाउट है। तो इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, सबसे पहले आपको प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ाया था, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको हिस्टोरिक पीरियड पढ़ाया था, प्री के बाद प्रोटो हिस्टोरिक और उसके बाद में हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। इसमें आपका क्या है, स्टोन एज हो गया था। फिर प्री हिस्टोरिक में क्या हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ाया गया था आपको। उसके बाद में फिर हिस्टोरिक पीरियड में आपको एविडेंस वगैरह बताया था, क्या चीज़ें मिली हैं क्या नहीं। उसके बाद फिर वैदिक पीरियड पढ़ाया था। वैदिक पीरियड के बाद में फिर आपको जो है जैनिज्म, जैनिज्म के बाद में फिर आपको बुद्धिज्म पढ़ाया गया, ठीक है। हिस्ट्री की एक सीक्वेंस जब तक आपको नहीं पता होगी तब तक आपको हिस्ट्री समझ में नहीं आएगा। तो ये बेटर होगा कि आप जो सबसे पहले सीक्वेंस देखें, हिस्ट्री का क्या सीक्वेंस था। तो आपको बताया प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। वैदिक एक क्या है ना, सबसे पहले देखें क्या है प्री हिस्टोरिक। आपको पढ़ाया, पुराने लेक्चर आपको देख करके एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। प्री हिस्टोरिक के बाद फिर आपको सेकंड नंबर पढ़ाया था प्रोटो हिस्टोरिक, ठीक है। प्रोटो हिस्टोरिक आज सिर्फ आपको क्रोनोलॉजी से बताऊंगा। उसके बाद जब आपको क्रोनोलॉजी एक सीक्वेंस पता चल जाएगा तब आपको हिस्ट्री बहुत आसानी से समझ में आएगी। तो प्री हिस्टोरिक में क्या आपको स्टोन एज पढ़ाया गया था, ठीक है, स्टोन एज। और इसमें फिर आपको प्रोटो हिस्टोरिक में आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ाएगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर आपको वैदिक पीरियड। वैदिक के बाद क्या आता है, वैदिक के बाद आता है महाजनपद, ठीक है। वैदिक के बाद आता है महाजनपद, महाजनपद, ठीक है। और इसी में फिर आपका क्या आता है, बाकी डायनेस्टी आ जाती है महाजनपद में ही। तो डायनेस्टी याद करने का ट्रिक क्या है, हसिन, मसुक, सा, ठीक है। ये ट्रिक है इसका। तो मैंने आपको बताया था कि वैदिक एज के बाद, वैदिक काल के बाद सीधे महाजनपद पढ़ने से पहले हमने क्या किया था, रिलीजन पढ़ लिया था, ठीक है। जो रिलीजन था, रिलीजन को पहले खत्म कर लिया था। तो यानी इससे पहले हमने रिलीजन देख लिया था। तो आपको समझ में आ गया ना, पहले क्या पढ़ा, प्री हिस्टोरिक, फिर प्रोटो हिस्टोरिक, ठीक है। इसमें स्टोन एज पाषाण काल, फिर हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन देखा। और उसके बाद में फिर वैदिक। वैदिक के बाद बताया आपको महाजनपद। लेकिन महाजनपद पे हम जंप नहीं किए, उससे पहले हमने क्या खत्म कर लिया, रिलीजन जो थे। पुराना लेक्चर जब आप देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो वैदिक के बाद हमें महाजनपद पे आना था। तो अब हम क्या देखेंगे, महाजनपद, ठीक है। महाजनपद, महाजनपद, महाजनपद में आपको बताया कि डायनेस्टी जो थी उसको याद करने का ट्रिक है, ठीक है। उसका ट्रिक देख लेते हैं। उसका ट्रिक है हसिन, मसुब, सा, ठीक है। इससे क्या है ना, आपको ये चीज अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। और एंशियंट इंडिया जो है, प्राचीन इतिहास जितना आपको टफ लगता है ना, उतनी ही चीजें आपको आसान लगेंगी। हसीन में हाँ से क्या मतलब है, हर्नेक डायनेस्टी, ठीक है। हर्नेक डायनेस्टी हो गया। हर्नेक डायनेस्टी, ठीक। फिर उसके बाद में आपका ऐसा ही, इससे क्या हो गया आपका, शिशुनाग, शिशुनाग, शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक। उसके बाद फिर आपका आता है एन। एन से क्या हो जाएगा, नंद डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, ठीक है। उसके बाद फिर आपका माँ से मौर्य, मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। मौर्य के बाद फिर आपका
सुंगा डायनेस्टी, सुंगा डायनेस्टी के बाद कण्व डायनेस्टी, ठीक है, कण्व डायनेस्टी, और उसके बाद फिर आपका सातवाहन। ये आपको कई बार मैचिंग में भी आ जाएगा, डायनेस्टी दे होंगे और उसको आपको एक सीक्वेंस में लगाना होगा। तो ये आपका क्या हो गया, हर्नेक डायनेस्टी नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 पे शिशुनाग, फिर नंबर 3 पे नंद डायनेस्टी, ठीक है। फिर नंबर 4 पे मौर्य, नंबर 5 पे शुंगा, शुंगा डायनेस्टी, फिर कर्ण डायनेस्टी, ठीक है। फिर लास्ट में सातवाहन। ये आपका एक सीक्वेंस हो गया, याद करने का तरीका ही है, महाजनपद आपका ऐसे ही खत्म होगा, ठीक है। उसके बाद फिर जब आगे पढ़ेंगे फिर आपको उसके आगे का सीक्वेंस बताएंगे, ठीक है। इसी पे क्या है कि नंद के टाइम पे ही कुछ चीजें और हैं जो आपको ध्यान रखना है। नंद डायनेस्टी के पास देखना, यह नंद है ना, नंद डायनेस्टी के पास ही क्या हुआ था, सिकंदर, सिकंदर का यहाँ पे अटैक हुआ था, सिकंदर का, ठीक है। और नंद के टाइम, नंद के बाद क्या था, सेलुकस निकेटर आया था। देखो आप जैसे मैं लिखा रहा हूँ सीक्वेंस वाइज लिखते चलोगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज ये आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज आपको समझ में आ गई ना, शिशुनाग नंद डायनेस्टी के टाइम पर सेलुकस निकेटर और उसके सिकंदर, और नंद के बाद में फिर सेलुकस निकेटर, आपको ये चीज यहाँ पे लिख लेनी है। उसके बाद मौर्य वंश और शुंगा वंश के बीच में ही जो है, मौर्य वंश और शुंगा वंश के बीच में ही यहाँ पे फॉरेन अटैक हुए थे, ठीक है, फॉरेन अटैक। फॉरेन अटैक किसने किया था, इसको याद रखने का तरीका क्या है, ISPK, आप इसको बोलोगे 4-5 बार याद हो जाएगा। मौर्य और शुंग के बीच में कौन आया था, फॉरेन अटैक, ठीक है, यानी विदेशी हमले हुए थे इस टाइम पे, विदेशी लोगों ने हमला किया था। तो याद रखना, हर्यंक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, उसके बाद में नंद, नंद के टाइम पे क्या हुआ था, सेल्यूकस निकेटर आया था, नंद के टाइम पे क्या, सिकंदर, यानी एन पे ही देखो ना, ना पे ही लिख दिया ना सिकंदर, और उसके बाद में सेल्यूकस निकेटर, उसके बाद मौर्य, फिर शुंग, और उसके बाद में कर्ण डायनेस्टी। मौर्य और शुंग के बीच में क्या था, फॉरेन अटैक हुआ था जिसमें ISPK, ISPK का मतलब क्या है, ISPK देखना, अब आपको नाम पता चल गया, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं। टाइम लगेगा थोड़ा सा समझने में आपको, मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन चीज़ समझ में आ जाएंगी। हसिन, मसूक, शाह। अब नाम आपको पता चल गया, हर्निक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, शुंगा डायनेस्टी, कर्ण डायनेस्टी, और ये सातवाहना, ठीक है। अब क्या है, ये हिंदी में थोड़ा आसान है आपको याद रखने के लिए इसलिए हिंदी में लिखा, और आप इसको ट्रिक से याद भी कर सकते हैं, इससे बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। अब यहाँ पे क्या है, नंद, नंद पे मैंने बताया था, नंद के पास में ही, तो नंद पे आप एक निशान लगा लो ऐसे ही, नापे। नंद पे कौन, किसका अटैक हुआ था नंद के टाइम पे, सिकंदर आया था, सिकंदर, जिसको क्या बोलते थे, अलेक्जेंडर, ठीक है। इसी के टाइम पे सिकंदर का इन्वेजन, और इसके बाद कौन आया था, इसके बाद आया था सेल्यूकस निकेटर। यहाँ पे सिर्फ अभी आपको एक क्रोनोलॉजी समझा रहा हूँ बस, ठीक है। क्रोनोलॉजी से क्या होगा, आपको चीजें बहुत आगे कनेक्ट करने में बहुत आसान होगा, टाइम लग रहा है इसमें समझाने में, आपको लग रहा होगा बहुत टाइम ले रहे हैं, लेकिन अभी आप इसको समझ जाएंगे तो आगे बहुत आसान हो जाएगा।
उसके बाद मौर्य और शुंग के बीच में ही क्या फॉरेन अटैक हुआ था, फॉरेन अटैक, ठीक है, यानी विदेशी आक्रमण। मैं इसको बार बार इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप इसको भूलें ना, और ये चीज कोई नहीं पढ़ाता जल्दी। फॉरेन आक्रमण यानी विदेशी हमला क्या हुआ था, उसमें क्या था, ISPK, ट्रिक कैसा है, ISPK, IS से क्या हो गया, इंडो ग्रीक, ठीक है, S से क्या हो गया, शक, P से क्या हो गया, पहलो, और K से क्या हो गया, कुषाण, ठीक है, K से क्या हो गया, कुषाण, इंडो ग्रीक, शक या शकर रूलर, ठीक है, पहलो, और फिर कुषाण, ठीक है। अब इस सीक्वेंस को आपको ना बहुत अच्छे से याद रखना है, अगर इसको आप भूल गए फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे आप चीज़ों को भूल गए तो आगे आप चीज़ों को ना कनेक्ट नहीं कर पाओगे इजीली, कि आप इसको बहुत आसानी से कनेक्ट कर लो, ठीक। तो अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, बाकी चीज़ें जो हैं यहाँ से अब आगे देख लेते हैं इसके बाद, ठीक है। और ये कुषाण का ही देखो, इसके बाद आगे की डायनेस्टी क्या चलती है, कुषाण में ही, कुषाण का ही जो आखिरी सामंत था, यानी लास्ट फ्यूडल, फ्यूडल को क्या बोलते हैं, सामंत, ठीक है। जो कुषाण का लास्ट सामंत था, गुप्त जिसका नाम था, ठीक है, इस इसी ने क्या किया था, आगे चल के गुप्त डायनेस्टी की स्थापना रखी थी। फ्यूडल को उसका था, कुषाण का ही, उसने आगे चल के किसकी, गुप्त वंश की स्थापना की थी। तो आप समझ में आ गया, अब इसी से आगे क्या चलने लगा, फिर गुप्त वंश चलेगा। इसकी क्रोनोलॉजी अब मैं आपको एक चार्ट के थ्रू समझाता हूँ, जिससे हो सकता है चीजें आपको और इससे ज्यादा क्लियर हो। ये चार्ट आपको शायद कहीं नहीं मिले, थोड़ा सा ब्लर हो सकता है, धुंधला हो सकता है, तो कोशिश कीजिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ आप इसको वैसे ही लिखते चलें साथ में, ताकि ना एंशियंट इंडिया जो किसी को समझ में नहीं आता और लोगों को बहुत ही टफ लगता है, क्योंकि उसमें ना टाइम पीरियड कोई नहीं बताता, एक साथ अगर सामने हो कोई चार्ट हो, कोई ग्राफ हो, तो उससे हमें जल्दी याद हो जाता है। तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे बताया ना हसीन मसूक शाह, तो सबसे पहले हार्नेक डायनेस्टी, उसके टाइम पे क्या था, देखो बिम्बिसार पहले आए थे यहाँ पे, कौन था, बिम्बिसार, ये देखो हार्नेक डायनेस्टी में कौन था पहले, बिम्बिसार, बिम्बिसार के टाइम पे क्या था, ये बुद्धा के कंटेम्परेरी थे, अभी आगे पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये बुद्धा, गौतम बुद्ध और महावीर के कंटेम्परेरी थे, ठीक है। हार्नेक डायनेस्टी के बाद शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग के बाद में नंद डायनेस्टी, ठीक है, ये एक सीक्वेंस में चल रहा हो, टाइम पीरियड भी देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप स्टार्टिंग में ही, ठीक। उसके बाद में देखो नंद डायनेस्टी में कौन है, महापद्मानंद, महापद्मानंद के बाद धनानंद, ठीक है। धनानंद के टाइम पे किसका, अलेक्जेंडर, जिसको मैंने बताया था ना सिकंदर मैसिडोनिया का राजा था ये, इसका आक्रमण हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर मौर्य डायनेस्टी स्टार्ट हुई, मौर्य डायनेस्टी के टाइम पे किसका हुआ, सेल्यूकस निकेटस, सॉरी, सेल्यूकस निकेटर। देखो मैंने आपको क्या बताया, ये मौर्य है ना, मौर्य के पास में किसका हुआ, मौर्य में ही सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण हुआ, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। ये तो ये हो गया मौर्य, मौर्य में क्या हुआ, सेल्यूकस निकेटर। फिर मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, अशोक के टाइम पे ही कौन आया, अशोक के टाइम पे ही, ये इंपॉर्टेंट है, एंटियोकस द्वितीय, ठीक है, सीरिया का था ये, ठीक है। उसी के टाइम पे टोलमी सेकंड ऑफ इजिप्ट, ये भी थे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब क्या है ना, यहाँ पे आपको एक क्रोनोलॉजी पता चल रहा होगा, एक चार्ट है, तो हर एक डायनेस्टी, उसका शिशुनाग, फिर नंद, नंद में महापद्मानंद, फिर धनानंद, धनानंद के टाइम पे कौन था, अलेक्जेंडर। और मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि देखो सिकंदर का कब हुआ, नंद डायनेस्टी के टाइम पे। तो मोटा मोटा आपको यहाँ से याद हो गया कि नंद डायनेस्टी पे कौन था, सिकंदर, ठीक है। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर, देखा, तो सबसे पहले अलेक्जेंडर, फिर सेल्यूकस निकेटर मौर्य के टाइम पे, फिर अशोका के टाइम पे एंटियोकस। अब यहाँ पे देखना, जैसे शुंग डायनेस्टी है ना, शुंग डायनेस्टी, उसी के टाइम पे देखो इंडो ग्रीक, ये इसके कंटेम्परेरी है, जहाँ पे देखो एरो लगा हुआ है ना, एरो जिस पे लगा हुआ वो कंटेम्परेरी जो है,
यानी उसके साथ में पैरेलल में जब ये डायनेस्टी थी तो उसके साथ में डायनेस्टी ये भी चल रही थी, ठीक है। तो शुंग डायनेस्टी के साथ में सातवाहना था। अब इंडो ग्रीक के बाद देखो क्या बताया था, इंडो ग्रीक शक, फिर पहलो, फिर कुषाण, ठीक है। ये जो है साइथो प्रतिहान जो है, ये जो है पार्थियंस, पार्थियन जो है, इसी को हम पहलो बोलते हैं, ठीक। तो इंडो ग्रीक शक, पहलो और कुषाण, यानी ISPK, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी। इसकी ब्रांचेस जो हैं वो भी आप आगे पढ़ाऊंगा तब डिटेल में वहां देख लेना, लेकिन यहाँ पे आपको कंटेम्प्रेरी पता चल रहा है, ठीक। हर्नेक डायनेस्टी, हसिन, हर्नेक, शिशुनाग, नंद। हसिन हो गया, मशुक मौर्य डायनेस्टी, शुंगा डायनेस्टी और कण्व डायनेस्टी, मशुक और सातवाहना। सातवाहना आप ये यहाँ देखना, ठीक है। और उसके बाद बताया था सातवाहना में ही, सातवाहना इधर चल रहा था, उसके बाद में फिर क्या है आपको बता रहा था जो है इंडो ग्रीक जो शक, पहलो और कुषाण। कुषाण में ही मैंने आपको बताया था क्या होता है, कुषाण का लास्ट सामंत जो था उसी ने, गुप्त, उसका नाम क्या था, गुप्त, उसी ने क्या हुआ था, गुप्त डायनेस्टी की नींव रखी थी। तो गुप्ता के साथ और कौन था, देखो साउथ में क्या चल रहा था उस टाइम पे, गुप्ता नॉर्थ में इधर चल रहा था, और साउथ में क्या था, डेक्कन वाले रीजन में वाकाटाका चल रहे थे, ठीक है। वाकाटाका में क्या है, प्रवरसेन है, विंध्या शक्ति है। तो इसमें अभी आपको ना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इस चार्ट को आप याद रखना कि साथ में कौन था, कंटेम्प्रेरी कौन था, ठीक है। तो जब गुप्ता चल रहा था उसी टाइम पे क्या वाकाटाका साउथ में चल रहा था, ठीक है। और जब शाका इधर था 130 में, तो उधर 130 के पास चेरा भी चल रहा था। चेर चोल पांडे आगे जो पढ़ाऊंगा तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसी के बाद में इक्ष्वाकुस वंश, ठीक है। अब उसके हसिन मशुक हो गया, देखो हरनेक, शिशुनाग और नंद बता दिया, मौर्य बता दिया। अब आते हैं शुंगा डायनेस्टी पे, ठीक है। देखो मौर्य इधर हो गया ना, कन्व डायनेस्टी। अब उसके उसके बाद आते हैं शुंगा डायनेस्टी, ठीक है, हसिन मशुक सा। तो शुंगा डायनेस्टी के पहले में कौन था, शुंगा डायनेस्टी पे इंडो ग्रीक इधर चल रहा था, ISP के इंडो ग्रीक शक, पहलू कुषाण बताया था। इंडो ग्रीक इधर सातवाहना, ठीक है। फिर इधर कन्व डायनेस्टी, उसके टाइम पे शक में और कौन था, शक में माउस था, एजिस थे, ठीक है। इधर गुजरात में कौन चल रहा था, गुजरात में इनकी और ब्रांचेस वेस्टर्न इंडिया और सिंध गुजरात में चल रहा था। उसी के टाइम पे देखो इंडो ग्रीक जब चल रहा था ना, इंडो ग्रीक के टाइम पे 100 साल गैप के बाद इधर डेक्कन में क्या चल रहा था, सातवाहना आ गए थे। सातवाहना के सिमुक, गौतम पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी, फिर ये चेहरा आपको बताया था, ठीक है। ऊपर क्या बताया था, इधर देखना, चेहरा हो गया, इधर बता रहा था ये चीजें, ठीक है। यहाँ पे भी आपको जो है चेहरा, इसमें उदयन जरेल, ठीक है, नेदुन जरेल, अदेन, संग गुटवन, ये आपको आगे भी पढ़ाऊंगा। इधर जब गुप्ता चल रहे थे ना, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सारी चीजें, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, इसको आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे क्या सिर्फ क्रोनोलॉजी आपको समझना है। उसी टाइम पे क्या, ये तो प्रतिहान चल रहे थे ना, वाका टका ऑफ डेक्कन में चल रहा था, अभी आपको बताया ही, ठीक है। फिर कुषाण, कुषाण में कुजिल कटफिसस, बिम कटफिसस और कनिष्क, उसके बाद वासुदेव, ये चीजें चल रही थी ना। और ये है गोंडो फेयरनेस, ठीक है, गोंडो फेयरनेस। गोंडो फेयरनेस कौन था, ये प्रतिहार के किंग थे। तो आपको यहाँ पे क्रोनोलॉजी बस समझना, प्रवरसेन किसमें, वाकाटका के रूलर, उसके बाद में नंदीवर्मन, रुद्रसेन, पृथ्वीसेन, ठीक है, रुद्रसेन। फिर आपको सातवाहना में इक्ष्वाकुस और पल्लवा कांची के। तो ये आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि सीक्वेंस में कौन कौन चल रहा था। फिर पुष्यभूति थानेश्वर के थे नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में कौन थे, मौखारीज थे। वेस्टर्न इंडिया में चालुक्य बादामी चल रहा था, ठीक। ये चार्ट का आप स्क्रीनशॉट लेना बस पहले। फिर देखो अब साउथ इंडिया में क्या चल रहा था, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटा, इन तीनों के बीच में ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल चल रहा था, यानी त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक है। ये तीनों आपस में लड़ रहे थे राज के लिए, कौन, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रिपार्टाइट यानी त्रिपक्षीय संघर्ष इसके बीच चल रहा था, तो कौन था, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल, ठीक है, या पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ऐसे आपको याद रखना है। इनका टाइम पीरियड दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद में क्या, पांड्या मदुरई के हैं। साउथ इंडिया में कौन चल रहा था, 850 से 1200 BC के पास चोला चल रहे थे साउथ इंडिया में, ठीक। अब टाइम पीरियड भी साथ साथ आप देखोगे तो आपको थोड़ी बहुत चीजें यहाँ से आइडिया लग जाएगा, ठीक। फिर सेन डायनेस्टी, फिर
उस टाइम पे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट और चल रहा था, एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। फिर उसके बाद में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें क्या हुआ, बिहार और राष्ट्रकूटा पाला ये चल रहा था साउथ इंडिया में। उसके बाद फिर गजनी का आक्रमण हो जाता है 998 से 1030 बीसी के आसपास। गजनी के बाद फिर गौरी आक्रमण करता है, ठीक है, मोहम्मद गौरी। इसके बाद क्या होता है, हमारा मिडवल इंडिया स्टार्ट हो जाता है। मिडवल आपको बाद में पढ़ेंगे, पहले आपका एंशिएंट इंडिया खत्म करेंगे। चार्ट दिखाने का मतलब इतना था कि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ डाउट क्लियर हो जाए। इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। कुछ और इंपॉर्टेंट डायनेस्टी हैं जो इंडिया में चल रही थी उस टाइम पे। वो कौन था, गंगा ऑफ उड़ीसा, इससे क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, ठीक है। अनंत वर्मन, ठीक है, अनंत वर्मन चौदह गंगा, और उसके बाद में नरसिम्हदेव, ठीक है। ये आपको याद रखना, गंगा ऑफ उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा की डायनेस्टी थी ये। और उसके बाद में क्या है, चमनाज या चौहान डायनेस्टी, ये भी आपको आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसमें सिंह राजा अजय वर्मन, फेमस कौन थे, पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थर्ड, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, मोहम्मद गौरी को तराइन के बैटल में हराया था। फिर, ठीक है, और सेकंड बैटल में क्या हुआ था, खुद ये डिफीट हो गए थे तराइन के बैटल में। और उसके बाद में हरिराज आए थे, जो ब्रदर थे किसके, पृथ्वीराज चौहान के। तो ये आपको बस सीक्वेंस बताया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अभी आपको डिटेल्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक सीक्वेंस बताया जा रहा है कि सारी डायनेस्टी को आपको ऐसे कनेक्ट करके देखना है। और फिर कश्मीर के जो उस टाइम पे डायनेस्टी थी, तो किंगडम ऑफ कश्मीर, उसमें क्या था, काकतीय, ठीक है, काकतीय, उसके बाद में उत्पल, उत्पल के बाद में यशकरा डायनेस्टी, फिर हिंदू शाही डायनेस्टी। ये आपको जो है आगे फिर कश्मीर वाली डायनेस्टी में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये क्या है, कारकेट है, सॉरी, कारकेट है, इसको हिंदी में कारकेट लिखते हैं। फिर उत्पल हो गया, उत्पल के बाद में यशकरा डायनेस्टी, और फिर हिंदू शाही डायनेस्टी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बस आपको एक सीक्वेंस और गाइड देना था कि हाँ अब आपको आगे कैसे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब आगे के लेक्चर में क्या होगा, जब आपको महाजनपद पढ़ाऊंगा तो महाजनपद में यहाँ से स्टार्ट करूंगा, हरनेक, शिशुनाग, नंद डायनेस्टी, ठीक है। फिर फॉरेन इन्वेडर, फॉरेन अटैक कौन कौन से हुए, ये सारी चीज़ें फिर आपको, फिर मौर्य, फिर शुंगा डायनेस्टी, ठीक है, फिर कर्ण डायनेस्टी, फिर सातवाहना, ये सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो ज़रूर इसको शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, फिर एक बार बोलता हूँ कि इस लेक्चर से जो है, जो आपको चार्ट दिखाए गए हैं, इसके आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, क्योंकि ये एक साथ आपको कहीं नहीं मिलेगा। और फिर जब आप इसको अपने हैंड राइटिंग में इसको बना लेंगे, तो चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएंगी। बताया ना, जो एरो लगा है ये क्या है, ये कंटेम्प्रेरी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। जितने भी एरो लगे हैं ना, ये क्या है, ये कंटेम्प्रेरी चीज़ें हैं। ये एरो है, ये एरो है, ठीक है, ये इसके साथ की चीज़ें हैं। यानी एक ही टाइम पीरियड में ये तीनों चीज़ें एक ही टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करती थी। गुप्ता, साइकोपैथ, वाकाटका, ये एक ही पीरियड में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।